हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं विकास उजाला और आप सबको उजाला मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे फ्रेंड्स स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स आज हम लोग इस वीडियो में जेएसएससी सीजीएल में 7 साहित्यकारों का फ्रेंड्स हम लोगों को पढ़ना है खोरठा सिलेबस में, जिसमें से एक है भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी। फ्रेंड्स भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी, फ्रेंड्स इस वीडियो से पहले भी हम भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का सब्जेक्टिव एवं ऑब्जेक्टिव वीडियो का हम अपलोड कर चुके हैं चैनल पर। अगर फ्रेंड्स उन वीडियो को आप नहीं देखें तो एक बार उन वीडियो को आप फ्रेंड्स ज़रूर विजिट करें और उन वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स उस वीडियो और इस वीडियो में यूनिक ये चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स ये जो हम लोग जिस बुक से लिया है वो है उड़ान पब्लिकेशन। फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं उड़ान पब्लिकेशन सीरीज का इसमें ऑनलाइनर प्रश्न दिया हुआ है। साहित्यकारों के जीवन परिचय के बारे में ऑनलाइनर प्रश्न है, तो हम लोग ऑनलाइनर प्रश्न को इसमें देखने वाले हैं। और फ्रेंड्स शुरुआत करने से पहले अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग बिना देर किए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहला है फ्रेंड्स भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के जन्म बच्छर है। फ्रेंड्स भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के जन्म बच्छर 17 मार्च 1908 ईस्वी को। फ्रेंड्स ये इम्पोर्टेंस है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के जन्म बच्छर है 17 मार्च 1908 ईस्वी में। और भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के जन्म ठाव यानी भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो फ्रेंड्स माथाडी गिरिडीह में हुआ था। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये माथाडी गिरिडीह में इनका जन्म हुआ था। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के बापे के नाम की है। तो फ्रेंड्स भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के बापे का नाम है कि बलदेव प्रसाद उपाध्याय। फ्रेंड्स इसके पिता का नाम था बलदेव प्रसाद उपाध्याय। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के माये के नाम है। तो फ्रेंड्स भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के माई का नाम शांति देवी है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के माई का नाम क्या है, तो भुवनेश्वर दत्त जी के शर्मा का माई का नाम है शांति देवी। और फ्रेंड्स इसके पिता का नाम बलदेव उपाध्याय है। जन्म स्थान है माथाडी गिरिडीह और इनका जन्म 17 मार्च 1908 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के जन्म कैसन परिवार में भेल रहे। फ्रेंड्स भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का जन्म कैसन परिवार में हुआ था, तो ये ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का जो जन्म हुआ था वह किस परिवार में हुआ था, तो ये ब्राह्मण परिवार में इनका भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का जन्म हुआ था। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के जनिक नाम की हल है। तो फ्रेंड्स भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के पत्नी का जो नाम था सरस्वती सुशीला देवी। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंस पॉइंट है, आप इसको जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के पत्नी का नाम कौन थी, तो सरस्वती सुशीला देवी। ये सरस्वती सुशीला देवी भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के पत्नी का नाम था। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं फ्रेंड्स। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी कैसन जनी बिहा भेल करले रहे। तो फ्रेंड्स भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी था कैसन जनी बिहा करले रहे, तो फ्रेंड्स वह रांडी विधवा औरत से ये शादी किए थे। तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी जो थे ये एक ब्राह्मण परिवार से थे और यह एक रांडी विधवा औरत से इन्होंने शादी किए थे और उनका नाम क्या था, सरस्वती सुशीला देवी। फ्रेंड्स ये भी पॉइंट याद रखिएगा, अभी पॉइंट इंपॉर्टेंस है। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। ये रहा फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के कैसन बिहा करले रहे। तो फ्रेंड्स भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी कैसन बिहा करले रहे, तो यह एक अंतरजातीय विवाह था। फ्रेंड्स भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी कैसन विवाह किए थे, तो वह एक अंतरजातीय विवाह था। कैसा था, तो अंतरजातीय विवाह किए थे, मतलब अपने जात में नहीं दूसरे जात में ये विवाह किए थे। तो ये भी पॉइंट्स फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के जनी
किनखर भतीजी रहे। फ्रेंड्स, भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का जो जननी था, पत्नी थी, वह किसकी भतीजी थी? तो फ्रेंड्स, श्री कृष्ण सिंह, ये आप याद रख सकते हैं, श्री कृष्ण सिंह जो थे बिहार कर पहिल मुख्यमंत्री, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स, ये भी पॉइंट्स आप याद रख लीजिएगा, आपके जीके जीएस से हो जाएगा। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार कर पहिल मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, और श्री कृष्ण सिंह पहले मुख्यमंत्री थे, और इन्हीं की भतीजी थी सरस्वती सुशीला देवी, जिनसे भुवनेश्वर दत्त शर्मा ने शादी किए थे, और वह एक रांड औरत थी, विधवा औरत थी, उसी से इन्होंने शादी किए थे। अब हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी कौन बछरे सिराय गेल रहे? फ्रेंड्स, भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का मृत्यु किस वर्ष हुआ था? तो इनका मृत्यु 17 सितंबर 1984 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। तो फ्रेंड्स, भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी को आपने देखा था, इसका जन्म आपने देखा था, तो जन्म हो गया था 17 मार्च, फ्रेंड्स 17 मार्च 1908 में इनका जन्म जो था, अभी हम लोग देखें 17 मार्च, और फ्रेंड्स 1908 ईस्वी में, कितना फ्रेंड्स 1908, और फ्रेंड्स इनका जन्म भी 17 सितंबर को आप देख सकते हैं 1984 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, ये पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं, इनका जन्म कब हुआ था, तो वही मैंने बता दिया, और इनका मृत्यु कब हुआ था, तो 17 सितंबर 1984 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुआ था। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के उपनाम है। फ्रेंड्स, भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी को किस किस उपनाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका उपनाम है व्याकुल जी। भुवनेश्वर दत्त शर्मा, आपने देखा होगा ऊपर में हेडिंग में, भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी को व्याकुल जी भी कहा जाता है। राष्ट्र कवि, फ्रेंड्स इसी का नाम है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी को राष्ट्र कवि, और गिरही फ्रेंड्स इसी का कहा जाता है। तो ये 3 उपनाम भुवनेश्वर दत्त शर्मा से इम्पोर्टेंस है उपनाम। इनको व्याकुल जी भी कहा जाता है, राष्ट्र कवि कहा जाता है, और गिरही कहा जाता है। इनका जन्म माथाडी गिरिडीह में जन्म होने की वजह से इनको गिरही भी कहा जाता है, राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, और व्याकुल जी, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्र कवि पहले कौन कहे थे? तो फ्रेंड्स, पहले इनको राष्ट्र कवि कहने वाले हजारीबाग के प्रथम सांसद जो थे राम नारायण सिंह, उन्हीं ने इनको राष्ट्र कवि के नाम से पहले संबोधित किए थे। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं फ्रेंड्स। व्याकुल जी कते कक्षा तक पढ़ल रहे? फ्रेंड्स, व्याकुल जी कितना कक्षा तक पढ़े थे? तो ये मात्र 5वीं कक्षा तक पढ़े थे। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी मात्र 5वीं कक्षा तक ये अपने शिक्षा दीक्षा किए थे। व्याकुल जी के 11 बछर उम्र ही घर से भाग के कहाँ चल गेल रहे? तो फ्रेंड्स, व्याकुल जी 11 बछरे में के उम्र में ही घर से भाग के कहाँ चल गेल रहे? तो फ्रेंड्स, ये काशी चल गए थे। 11 फ्रेंड्स, ये भी याद रखना है कि कब गए थे, तो 11 वर्ष में ये कहाँ चल गए थे? भाग करके घर से। बोला जाता है कि इसको घर में मन नहीं लगता था, इसलिए वह कहाँ चल गए थे? काशी चल गए थे। तो फ्रेंड्स, इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों वीडियो हम इस चैनल पे अपलोड किए हैं भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के व्याकुल जी पर, तो आप उन वीडियोज़ को भी जरूर देखिएगा। और यहाँ पर हम ऑनलाइनर जो उड़ान पब्लिकेशन का है, उससे हम लोग इसको भी ऑनलाइनर प्रश्न भी कर रहे हैं। व्याकुल जी कहाँ नौकरी कर रहा है? तो फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा रहा है व्याकुल जी कहाँ नौकरी कर रहे थे? तो बोकारो स्टील कारखाना में ये कर रहे थे। आपसे पूछा जा सकता है कि व्याकुल जी कहाँ नौकरी कर रहा है? तो बोकारो स्टील कारखाना में व्याकुल जी कहाँ नौकरी करते थे? तो ये बोकारो स्टील कारखाना में। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, व्याकुल जी कौन भाषाएं रचना करे हले? तो फ्रेंड्स, व्याकुल जी जो थी वो किस भाषा में अपनी रचना करते थे? आखिर साहित्यकार का क्या काम है? रचनाएं करना, किताबों को लिखना, कविताएं को लिखना, उपन्यास को लिखना। तो वह किस भाषा में कविताएं ये सब रचना करते थे? तो फ्रेंड्स, ये तीनों इम्पोर्टेंट्स है। उन्होंने हिंदी में भी रचना करते थे, खोरठा में भी उन्होंने रचना करते थे फ्रेंड्स, और उन्हें उर्दू, तीनों में,
हिंदी, खोरठा और उर्दू। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी हिंदी, खोरठा और उर्दू। और फ्रेंड्स कई कई किताबों में हमने देखा है, तो फ्रेंड्स दे देता है एक ठो संथाल। तो फ्रेंड्स आप यहाँ से याद रखिएगा, संथाल में भी इन्होंने करते थे, संथाल में। तो हिंदी, खोरठा, उर्दू और संथाल में भी इन्होंने ये रचनाएं करते थे। अब हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने में, ये रहा आपके सामने में नेक्स्ट प्रश्न। ये उदाहरण, व्याकुल जी के बाप सिराइल के बाद के लालन पालन पोषण कर रहल है। फ्रेंड्स व्याकुल जी के बाप सिराइल बाद के लालन पालन करल रहे। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी को कौन लालन पालन किए थे जब उनकी पिताजी की जब मृत्यु हो गई व्याकुल जी का, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का, उसके बाद इनका लालन पालन पोषण कौन किए थे? तो फ्रेंड्स अयोध्या प्रसाद उपाध्याय, या एक ब्राह्मण परिवार से थे, तो अयोध्या प्रसाद उपाध्याय जो थे उन्हीं ने भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का लालन पालन पोषण, ये उनके आजा थे। फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा कौन थे? तो ये फ्रेंड्स आजा थे, आजा दादाजी थे, दादाजी। तो फ्रेंड्स ये भी पॉइंट्स आपको याद रखिएगा, ये कौन थे? तो उनके आजा थे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी जीवनी के लिखवैया है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के व्याकुल जी जो है उनके ऊपर एक जीवनी लिखा गया है। तो फ्रेंड्स इस जीवनी के लिखवैया कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी एक साहित्य अच्छे साहित्यकार थे, तो उनके जीवनी कोई लिखे हैं, वह कौन है? तो परितोष कुमार प्रजापति। फ्रेंड्स ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट्स है कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के जीवनी कौन लिखे हैं? तो परितोष कुमार प्रजापति इनकी जीवनी लिखे हैं। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी की जीवनी कौन लिखे हैं? तो परितोष कुमार प्रजापति। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। व्याकुल जी के राष्ट्र कवि कह कर संबोधित कर ले हलथीन। तो फ्रेंड्स व्याकुल जी को अभी हमने बताया भी था कि राष्ट्र कवि कह करके कौन संबोधित किए थे? तो व्याकुल जी को राष्ट्र कवि कौन बोले थे? तो राम नारायण सिंह बोले थे। फ्रेंड्स ये पॉइंट याद रखना है, व्याकुल जी को राष्ट्र कवि से कौन संबोधित किए थे? राष्ट्र कवि से संबोधित कौन किए थे? तो व्याकुल जी को जो राष्ट्र कवि से संबोधित किए थे तो वह राम नारायण सिंह थे। फ्रेंड्स राष्ट्र कवि के नाम से पहले इन्होंने ही संबोधित किए थे, राम नारायण सिंह। और फ्रेंड्स ये हजारीबाग के प्रथम सांसद भी रहे हैं। सब्जेक्टिव जिसमें पढ़ा रहे थे उस समय ये भी हमने बताया आपको, ये हजारीबाग के प्रथम सांसद भी हैं। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट पर। व्याकुल जी को कौन बछड़े श्रीनिवास पानुड़ी स्मृति सम्मान मिलल रहे? फ्रेंड्स इनको क्या मिला है? श्रीनिवास पानुड़ी स्मृति सम्मान भी इनको मिल चुका है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी व्याकुल जी को श्रीनिवास पानुड़ी सम्मान भी इनको मिल चुका है। ये ईस्वी आपको याद रखनी है 1989 ईस्वी में, 1989 में 1989 ईस्वी में इनको पानुड़ी जी स्मृति सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। श्रीनिवास पानुड़ी स्मृति सम्मान 1989 ईस्वी में इनको मिला है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। व्याकुल जी के कलाम ये व्याकुल किताब कौन बछर प्रकाशित भेल रहे? व्याकुल जी के एक किताब का नाम है कलाम ये व्याकुल, वह कि कौन सा बछर प्रकाशित भेल रहे? तो फ्रेंड्स 1939 ईस्वी में इनका एक किताब था। तो कलाम ये व्याकुल जो था 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो कलाम ये व्याकुल जी का ही है, व्याकुल जी का ही किताब का नाम है कलाम ये व्याकुल। यहाँ पर भी व्याकुल, तो फ्रेंड्स कलाम ये व्याकुल, यहाँ पर भी व्याकुल। तो व्याकुल जी का ही एक किताब है जिसका नाम है कलाम ये व्याकुल। इनको कब प्रकाशित हुआ था? 1939 ईस्वी में इनका प्रकाशन हुआ था। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कलाम ये व्याकुल किताब, फ्रेंड्स ये याद रखना है, कलाम ये व्याकुल किताब किताब कहाँ से प्रकाशित भेल रहे? वह कलाम ये व्याकुल किताब किस जगह से प्रकाशित हुआ? तो ये विष्णुगढ़ हजारीबाग। फ्रेंड्स ये विष्णुगढ़ हजारीबाग से इनका प्रकाशित हुआ था। कलाम ये व्याकुल नाम का जो बुक था कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो हजारीबाग के विष्णुगढ़ से इनका प्रकाशन हुआ था। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट पे।
तो कलाम ये व्याकुल किताब कर भूमिका के लिखे वैया रहे। तो फ्रेंड्स कलाम ये व्याकुल किताब जो था इनकी भूमिका कौन लिखे थे, भूमिका के रचवैया कौन है? तो फ्रेंड्स राम नारायण सिंह जिन्होंने पहले राष्ट्र कवि कह करके पुकारे थे वही हैं इनके जो इनका किताब के भूमिका लिखवैया व्याकुल जी के कलाम ये व्याकुल किताब जो थे उनकी भूमिका कौन लिखे हैं? तो राम नारायण सिंह लिखे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। व्याकुल जी के किताब कलाम ये व्याकुल कत्ते में मिलल रहत, कितना में मिलता था? तो इनका पुस्तक जो था कलाम ये व्याकुल जी के किताब का नाम था कलाम ये व्याकुल, वह कितना में मिलता था? तब 12 आना। फ्रेंड्स याद रखना है 12 आना यानी 75 पैसा में ये मिलता था। उस समय ये 12 आना यानी 75 पैसा में मिलता था। तब हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्नों पे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से आगे चलते हैं, अब इसको देख लेते हैं। तो ये रहा, आगे चलते हैं। भुवनेश्वर दत्त शर्मा की राष्ट्रीय कविताएं सुनकर मुझे बहुत प्रसन्न हुई। इस कवि में राष्ट्रीय भावना कूट कूट कर भरी हुई है। ई बात केकर कहल लागे। तो फ्रेंड्स व्याकुल जी के बारे में भुवनेश्वर दत्त शर्मा जो हैं उनके बारे में ये कौन कहे हैं कि राष्ट्र इनमें से राष्ट्र की भावना भरी हुई है, कूट कूट करके भरी हुई है। तो फ्रेंड्स ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस पॉइंट है, याद रखना है माखन लाल चतुर्वेदी बोले हैं। तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा की राष्ट्रीयता कविता को सुन करके मुझे बहुत प्रसन्न हुई और इस कवि में राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट करके भरी हुई है। तो ये बात के कहले है तो माखन लाल चतुर्वेदी जी इसको बोले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने कहा है कि इसमें राष्ट्र की भावना कूट कूट के भरी हुई है, तब माखन लाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट कौन बच्छर व्याकुल जी की रचना कलाम ये व्याकुल अंग्रेज जलाए दिले थे। तो फ्रेंड्स कौन बच्छर व्याकुल जी की रचना कलाम ये व्याकुल के अंग्रेजी जलाए दिल रहे, अंग्रेज जो क्या थे वो जला दिए थे। तो फ्रेंड्स 39 में प्रकाशित हुआ था और 43 में इनका जला दिया गया था। तो फ्रेंड्स ये भी पॉइंट्स याद रखना है। और उसमें राष्ट्र कौन कवि बोले थे? राम नारायण सिंह। और उसमें कूट कूट के भरी हुई है राष्ट्रीयता, ये कौन बोले थे? तो माखन लाल चतुर्वेदी व्याकुल जी को बोले थे। और इनकी जो कलाम ये व्याकुल अंग्रेजों ने कब जला दिए थे? तो फ्रेंड्स 1943 में इनका जला दिए थे। कौन बच्छर से व्याकुल जी गांधी जी संगते आइला और आज़ादी उलगुलाने लाग गला। तो फ्रेंड्स किस समय कौन सा समय था कि गांधी जी के संगे अइला और आज़ादी के उलगुलाने लाग गला? तो गांधी जी इनके से इनका मुलाकात कब हुआ था? तो 1925 ईस्वी में पहली बार व्याकुल जी का राष्ट्रीयता में आना, गांधी जी से मिलना और राष्ट्रभक्त के भावना इनमें प्रेरित होना। तो 1925 में मिले थे जाकर के गांधी जी से। तो ये रहा फ्रेंड्स। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट, और भी बहुत सारा पॉइंट है जिसमें ऑनलाइनर प्रश्न है, तो अभी सभी को हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए ऑनलाइनर प्रश्न है जो भी है इसको हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे चलते हैं। तो व्याकुल जी कौन बछरे जेहल में राम वृक्ष बेनीपुरी से भेंट भेल रहे? पूछा जा रहा है व्याकुल जी कौन बछरे जेल में राम वृक्ष बेनीपुरी से भेंट भेल रहे। तो फ्रेंड्स 1930 ईस्वी में व्याकुल जी का मुलाकात राम वृक्ष बेनीपुरी को कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स जेल में होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। इनको जब राष्ट्रभक्त में जब प्रेरित हो गए तो अंग्रेजों ने इनको 1930 में जेल में डाल दिए थे। और उसी जेल में कौन थे? तो राम वृक्ष बेनीपुरी। और कब? 1930 ईस्वी में। तो वहाँ से जाकर के इनका मुलाकात हो जाता है। व्याकुल जी कौन किताब पहले बेर छपल रहे? तो फ्रेंड्स जब व्याकुल जी का कौन सा किताब पहली बेर छपल रहे? तो फ्रेंड्स ये कैदी था। कैदी
एक कैदी नामक हालांकि राम वृक्ष बेनीपुरी हजारीबाग के जेल में बंद थे और वहाँ से कैदी नामक पत्रिका निकालते थे। तो उसी पत्रिकाओं में जब वहाँ जाकर के मुलाकात व्याकुल जी से हो जाता है, व्याकुल जी का मुलाकात राम वृक्ष बेनीपुरी से हो जाता है, तो वहीं से ये भी निकालने का काम करते हैं कैदी नामक पत्रिका। तो पूछा जाएगा कि व्याकुल जी कौन किताब पहली बेर छपल रहे, तो कैदी था। नेक्स्ट चलते हैं, व्याकुल जी के खोरठा आधुनिक काले के मायने है। खोरठा आधुनिक काल के मायने कौन है? आधुनिक काल का आपसे पूछा जा रहा है, आधुनिक काले के मायने कौन है? तो फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक काले के मायने कौन है? आधुनिक काले के मायने कौन है? तो इसका एग्जाम्पल है व्याकुल जी के आधुनिक काले के मायने कौन है? तो फ्रेंड्स गजाधर महतो प्रभाकर है। ये कौन है? गजाधर महतो प्रभाकर। आधुनिक काल के मायने हैं गजाधर महतो प्रभाकर। अब चलते हैं, व्याकुल जी के कौन खोरठा मध्य काले के मायने है? व्याकुल जी के खोरठा मध्यकाल के मायने क्या है? तो फ्रेंड्स A.K. झा, B.N. होतार और गिरधर गोस्वामी, जिनका उपनाम आकाश कुटी है। तो ये तीनों हैं कब का? तो मध्य अगर पूछा जाएगा तो A.K. झा, B.N. होतार और गिरधर गोस्वामी आकाश कुटी भी मध्य से है। और अगर आधुनिक का पूछा जाएगा तो आधुनिक का कौन हो जाएगा? तो गजाधर महतो प्रभाकर और मध्य में A.K. झा, B.N. होतार और गिरधारी गोस्वामी हो जाएगा, जिनका उपनाम है फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ आकाश कुटी। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, व्याकुल जी के खोरठा कृति। तो फ्रेंड्स यहाँ देखेंगे हम लोग व्याकुल जी के खोरठा कृति कौन कौन सा है, इसको देखेंगे खोरठा कृति। तो किसानों का यंत्रनाद, फ्रेंड्स याद रखना है किसानों का यंत्रनाद, ये 1943-44 ईस्वी में हुआ था। किसानों का यंत्रनाद जो था 1943-44 में व्याकुल जी का किसान खोरठा में था, ये खोरठा में है, खोरठा कृति बता रहे हैं। तो किसानों का यंत्रनाद ये 1943-44 में हुआ था फ्रेंड्स। उसके बाद आपको याद रखनी है मादल। तो मादल जो था 1950-51 में। मादल ध्वनि मधुर ताल ये 1976-77 में हुआ था। तो यहाँ से फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो व्याकुल जी के खोरठा कृति में किसानों का यंत्रनाद 1943-44, मादल 1950-51 और मादल ध्वनि मधुर ताल 76-77 में। अब आते हैं व्याकुल जी के हिंदी कृति। फ्रेंड्स अब व्याकुल जी के हिंदी में कौन कौन चीज़ों का प्रकाशन किए हैं, तो इनके हिंदी कृति को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इनके हिंदी कृति को हम लोग देखेंगे, व्याकुल जी के हिंदी कृति। तो प्रताप है, वर्तमान है, कर्मवीर है, लोकमान्य है, कलाम ये व्याकुल है, विश्वामित्र है, हिंदू है, पंच है, हिंदुस्तान है, तारान ये व्याकुल है, बालक है, जनता है, सफ़र का साथी है और छोटा नागपुर है। तो फ्रेंड्स व्याकुल जी का ये हिंदी में लिखे हैं, ये है हिंदी में लिखे हैं ये सब। तो कौन सा? तो प्रताप है, वर्तमान है, कर्मवीर है, लोकमान्य है, कलाम ये व्याकुल है, विश्वामित्र है, हिंदू है, पंच है, हिंदुस्तान है, तरान ये व्याकुल है, बालक है, जनता है, सफ़र का साथी है, छोटा नागपुर, ये हिंदी में ये लिखे हैं, ये इनकी हिंदी रचना है। अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड व्याकुल जी के उर्दू कृति। फ्रेंड्स व्याकुल जी के उर्दू कृति में देखते हैं हुस्नो इश्क है और फलक से, हुस्नो इश्क इनका उर्दू कृति जो है, उर्दू कृति हुस्नो इश्क और फलक से है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स, हुस्नो इश्क इनका उर्दू कविता हुस्नो इश्क और फलक से है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट, इसको देख लेते हैं। व्याकुल जी के पानुड़ी स्मृति सम्मान देल रहे, ये कौन दिए थे? व्याकुल जी को स्मृति सम्मान जो थे वह कौन दिए थे? तो खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो। फ्रेंड्स खोरठा साहित्य सांस्कृतिक परिषद बोकारो के द्वारा इनको व्याकुल जी के पानुड़ी स्मृति सम्मान इनको दिया गया था।
तो बोकारो से दिया गया था। खौरठा साहित्य सांस्कृतिक परिषद स्मृति समिति मानव जी को स्मृति सम्मान 1900 फ्रेंड्स 19 में मिला है। और ये याद रखिएगा कब किनके द्वारा दिया गया था, तो खौरठा साहित्य सांस्कृतिक परिषद बोकारो के द्वारा इनको दिया गया था। तो ये रहा फ्रेंड्स ऑनलाइनर प्रश्न, ये भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का ऑनलाइनर प्रश्न। इससे पहले भी हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स एक प्रश्न आपके लिए रहा, फ्रेंड्स एक प्रश्न आपके लिए रहा कि बताइए इनका जन्म भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के जन्म कब और कहाँ हुआ था। फ्रेंड्स ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जन्म पहला आपको जन्म बताना है और फ्रेंड्स इनका जन्म का वर्ष बताना है, डेट के साथ आपको बताना है ना। कब हुआ था जन्म, ये दोनों आपको बताना है, कब हुआ था और जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। ये दो प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा तो फ्रेंड्स आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आज के यहीं तक रखते हैं, फिर हम आपको नेक्स्ट ऑनलाइनर प्रश्न इसी प्रकार से सभी का हम लोग कराएंगे। तो अगर पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और बाकी वीडियो में अंत तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।